लाइन लगाने बोल रहे हैं, लाइन में है अभी। चेक बुक अभी 2 घंटे के बाद बोल रहे हैं 25,000 रुपया। 25,000 आज मिल जाएगा आपको लग रहा है? आज बोल तो रहे, अभी पता नहीं सर कब मिलेगा नहीं मिलेगा। आप कब से लगे लाइन? सर मुझे 3 घंटा हो गया। 3 घंटा और चेक दिया मेरे को तो बोले कि 2 घंटा और रुको, सर्वर डाउन है, तो फिर वेट ही कर सकते हो और क्या कर सकते। आर्ग्यूमेंट करने जाएगा तो इधर के भी उधर के भी नहीं देंगे, अपने पैसे हम लोग दबे ले। ज़्यादा पैसे जरूरत, लेकिन ये लोग 25,000 इनकी लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनकी लिमिट महीने की है, तो कैसे काम चलेगा बिजनेस चलाने वालों के लिए। हमारा तो यहाँ पर करंट अकाउंट है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात बैंकों की, जी हां बैंकों की, जहां पर आप, मैं, हम सब, हमारी तनख्वाहें आती हैं, अपना पैसा वहीं जमा कराते हैं, वहीं से हमारी ईएमआई, मकान अगर आपने कर्ज पर ले रखा है उसका पैसा भी वहीं से जाता है, गाड़ी अगर लोन पे ले रखी है वो भी पैसा वहीं से जाता है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों की फीस भी बैंकों के जरिए ही जाती है। वही जगह है जहां पर हम पैसे रखते हैं। कहीं ज़रूरत पड़ गई, कहीं दिक्कत आ गई तो वो पैसे भी बैंकों से ही। एसआईपी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, तो वो बैंकों के जरिए ही उसमें पैसा होता है ना, वहीं से पैसे आप आगे पहुंचाते हैं। अब आप कहेंगे कि आज ये यकायक बैंकों की याद क्यों आ गई? क्योंकि बैंकों का एक के बाद एक बैंक का देश में भट्टा बैठता दिख रहा है। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं लक्ष्मी विलास बैंक की बात कर रहा हूं जो डूब गया है। एक और बैंक डूब गया। 2018 से यह सिलसिला शुरू हुआ था। IL&FS, फिर DHFL, फिर PMC बैंक, उसके बाद यस बैंक, इसी साल मार्च में। और आपने देखा था लंबी लंबी कतारें लगी थी लोगों की पैसे निकालने के लिए कि अरे बैंक डूब गया, हमारे पैसे का क्या होगा। और पिछली दफा आपको ध्यान होगा इसी साल हुआ था। 5,000 निकाल सकते हैं, फिर 10,000, फिर 15,000, मतलब एहसान कर रही थी सरकार हमारे कर्ता धर्ता कि इतने पैसे निकाल सकते हो। इस बार भी एहसान किया है, 25,000 रुपए निकाल सकते हो। एक महीने के लिए सिर्फ 25,000 निकाल सकते हो। मॉरेटोरियम लगा दिया है। 25,000 रुपए से ऊपर आप नहीं निकाल सकते 16 दिसंबर तक, क्योंकि अभी बैंक को दुरुस्त करना है। आरबीआई ये कह रहा है, तुर्रा आरबीआई वॉचडॉग है। आरबीआई का काम है बैंकों की व्यवस्था सही रहे, उनका कामकाज, उनकी बुक सही हो, ऐसे ही किसी को पैसे बांटते ना फिर रहे हो, ऐसे लोगों को पैसा ना दे रहे हो जो वापस नहीं देंगे। आरबीआई का काम है ये, वो तो किया नहीं। अब आरबीआई आपको मुझको बता रहा है कि नहीं नहीं परेशान मत होइए, घबराइए मत, आपका पैसा महफूज है, सुरक्षित है। अरे क्या करूंगा उस सुरक्षा का? पैसे की जरूरत अगर मुझे आज है तो मैं अपना पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरा पैसा है, किसी और की कमाई नहीं है। अब 25,000 में पूरा घर चला लूं। और इसमें भी बात समझिए, अगर आपने लोन ले रखा है, लक्ष्मी विलास बैंक से ही लोन ले रखा है, तो पहले वो लोन का अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। फर्ज करिए आपकी कोई ईएमआई चल रही है लक्ष्मी विलास बैंक से ही 20,000 रुपए की, तो फिर 5,000 रुपए निकाल पाएंगे। मतलब बैंक के इंटरेस्ट सर्वोपरि है। वो डूब गया, हमारे पैसे के साथ खिलवाड़ किया, किसी किसी को बांटते फिरे, और हमारी बारी आई तो नहीं, पहले अपना काटेंगे। अब 5,000 में चलाओ, या 25,000 भी है तो 25,000 में ही पूरे महीने का कामकाज करो, कितने भी खाते क्यों ना हो आपके, कुल मिलाकर आप 25,000 ही निकाल सकते हैं। और ये सेविंग अकाउंट्स की बात है। इसमें आपने कोई और कहीं ईएमआई देनी है, घर की, कार की, तो दूसरे बैंक से हाथ जोड़ो, भैया मेरा बैंक डूब गया, मेरी रेटिंग्स खराब मत करना, थोड़े दिनों बाद दूंगा मैं ये पैसे। स्कूल में फीस देनी है तो स्कूल को क्या कहोगे? नहीं जी मेरा लक्ष्मी विलास बैंक में खाता है। इसके अंदर यह भी कहा गया इमरजेंसी हुई तो आप 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। अब ये तय कौन करेगा कि इमरजेंसी है, कि मेरे माता पिता बीमार हो गए, मेरे घर में कोई मेरा सदस्य है, उसका इलाज कराना है तो मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है। कोई सिस्टम नहीं है इसका। स्कूल फीस देनी है, हाँ बच्चों के लिए आप पैसे निकलवा सकते हो अगर जो आपके स्कूल के एक्सपेंसेस हैं, तय कौन करेगा? और जिसके करंट अकाउंट हैं, जो कामकाजी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, वो 25,000 निकाल सकते हैं।
अब किसी ने और कहीं खाता नहीं खोला हुआ, उसका हाल क्या होगा? और ये अपना पैसा है, हमारा खुद का पैसा है। और सरकार कहती है, आरबीआई कहती है कि नहीं, आपका पैसा सुरक्षित है। अरे भाई, आप कर क्या रहे थे? और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5 वाकये ऐसे हो गए हैं